देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजमान साक्षात गोविंद श्रीमद् भागवत जी व्यास गद्दी को अलंकृत कर रहे हैं। मेरे अत्यंत प्रिय, अत्यंत आत्मीय प्रिय शिष्य श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी और कथा के आयोजक खेतान परिवार के समस्त सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता और बहुत आनंद की सुखद अनुभूति हो रही है। वृंदावन धाम में कथा का महत्व अलग होता है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देखो ये संसार है ना, इसको निर्मित किया ब्रह्मा ने और संसार चल रहा है गोविंद की कृपा से। वेवेष्टि विश्वमिति विष्णु, जो विश्व में व्याप्त है वो विष्णु है। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं मनु महाराज, वो हम सबके पूर्वज हैं। इसलिए तो हम लोग मानव कहलाते हैं। मनोजातः मानवः, जो मनु की संतान है वो मानव है। इसलिए हमारे यहां मनुस्मृति का बड़ा महत्व है। मनुस्मृति के सूत्रों को पढ़ें, उसके अनुसार जीवन यापन करें। मनु महाराज की छत्र छाया पूरे विश्व पर रहती है, लेकिन वृंदावन में मनु की नहीं चलती। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती वृंदाव श्री कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले कृष्ण जहां नित्य निवास करें उसको वृंदावन कहते। तो वृंदावन में मनु महाराज की नहीं चलती, तो कहते हैं गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम। वैसे इसका भाव यह है कि गोविंद का वेणु जब अनु पुनः पुनः गोविंद उसको बजाते हैं तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लग जाता है। लेकिन एक भाव ये भी है कि गोविंद वेणु मनु, वृंदावन का मनु महाराज तो गोविंद का वेणु है। यहां के राजा वेणु वंशी है, उनकी इच्छा के बिना यहां कुछ नहीं होता है। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन में आओगे तो टूटे फूटे मकान और बिना साफ सुथरी गलियां दिखाई देंगी, लेकिन भक्ति की दूरबीन को आंखों पे लगा के आओगे तो वृंदावन की धूल के कण-कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन होगा। ऐसी वृंदावन की भूमि है,
कलकत्ते में भी ये कथा हो सकती है और कलकत्ता में भी कथा का पूरा फल तो मिलने ही वाला है। लेकिन वही कथा अपने पूर्वजों की स्मृति में श्रीधाम वृंदावन में हो तो उसका करोड़ गुना फल हो जाता है, अनंत गुना फल हो जाता है। तो हमारे खेतान परिवार के प्रति बहुत बहुत शुभकामना, आशीष, बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने वृंदावन में आके इस कथा का आयोजन किया और ऐसे अधिकारी वक्ता के मुखारबिंद से लक्ष्मी नारायण बहुत मधुर कथा करते हैं। और मेरे तो शिष्य हैं, इसलिए मैं ज्यादा बड़ाई करूं तो कहेंगे चेला की बड़ाई कर रहे हैं गुरुजी। लेकिन सर्वत्र विजयम इच्छेत शिष्याद इच्छेत पराजयम। गुरु की अभिप्सा होती है, अभिलाषा होती है कि सब जगह मेरी विजय हो, लेकिन गुरु चाहता है मैं शिष्य से हार जाऊं, शिष्य से परास्त हो जाऊं। ऐसे ही पुत्राद इच्छेत पराजयम, शिष्य और पुत्र एक ही तो होते हैं। बड़े मधुर कंठ के धनी हैं और भागवत का बड़ा अध्ययन करते हैं। संत चरणों में बड़ी निष्ठा है, संस्कृत निष्ठ है। और व्यास मंच पर बैठकर तो आदरणीय ही होते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। तो जब गद्दी से उतरेंगे तो मेरा आशीर्वाद है, और गद्दी पर बैठे हैं तो प्रणम्य है, व्यास स्वरूप है। ऐसी वृंदावन की पावन भूमि, वहां पर कथा का इतना सुंदर आयोजन हो। आपको मालूम है हमारे यहां ग्रंथ है वृंदावन रसामृत, वृंदावन महिमामृत, उस ग्रंथ का नाम है। उसमें लिखा है यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतुन, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चे घनताम उपैति। ये वृंदावन की भूमि का वैशिष्ट्य है कि यहां प्रवेश करते ही व्यक्ति सच्चिदानंद घन परमात्मा का रूप हो जाता है। आनंद सच्चित घनताम उपैति। और केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग जो भी वृंदावन में प्रवेश होते ही सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। खूब वृंदावन का दर्शन करिए। जब कथा यहाँ विराम 1 बजे विराम हो जाती है, उसके बाद खूब वृंदावन की परिक्रमा दीजिए। और इस कथा की विशेषता ये है कि इस कथा में गोपाष्टमी भी कथा में आ गई। एक तो कार्तिक का महीना, दूसरे शुक्ल पक्ष, फिर गोपाष्टमी भी इस कथा में आ रही है। अक्षय नवमी, हे भगवान, सबसे बड़ी तिथि है अक्षय नवमी, वो भी आपकी इस कथा में आ रही है। और देवोत्थान एकादशी, जो सबसे बड़ी एकादशी है, वो भी इस कथा में आ रही है। तो कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, वृंदावन धाम और गोपाष्टमी से लेकर के हैं समस्त पवित्र पावन तिथियां कथा में आ रही हैं। तो समझो, और वृंदावन में कथा होती है तो आप तो सुन ही रहे, आपके पितृगण तो सुनते ही हैं, और जिनके निमित्त आप कथा कराते हैं वो तो विराजित होते ही हैं। यहाँ कथा हो तो देवता भी आके सुनते हैं, और देवताओं के मन में प्रसन्नता होती है कि देखो श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि भागवत की भूमि है वृंदावन धाम। तो बहुत आनंद की बात है। अब मेरा तो मन था कि मैं थोड़ी देर और सुन लेता, पर इनकी तो मैं कभी भी सुन लूंगा, अपने घर पे ही सुन लेता हूं मैं तो। हाँ, क्योंकि वहाँ भागवत कृपा निकुंज में 10:30 से 11:30 बहुत भक्त लोग मिलने आते हैं। फिर 2 बजे कथा शुरू हो जाती है, यहीं पे हो रही है।
वो भी कलकत्ते वालों का ही है ना, फोगला आश्रम। तो वहां पे कथा चल रही है 2 बजे से। तो इसलिए मैं भागवत जी को प्रणाम करने आया और चिरंजीव लक्ष्मी नारायण शास्त्री को हमारी ओर से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान खूब आनंद करें, इनका श्रीवर्धन हो, ऐसे ही ये भागवत धर्म का खूब प्रचार प्रसार करें और जनमानस को गोविंद के चरणाश्रित बनाए, मेरी शुभकामना। खेतान परिवार को एक बार और पुनः पुनः मंगल बधाई, शुभकामना शीश। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव जिनकी कृपा करुणा इस दास को प्राप्त हुई,